विकास नहीं विनाश के कार्य को लेकर सरकारें आई थी और कुछ आसार उद्देश्य के साथ आकर इन शोषित वंचित और हमारे ईचागढ़ विधानसभा के जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, हम सभी अभिभावक के लोग हैं, इन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई है और खिलवाड़ को इन लोगों ने अपने आप के पॉकेट भरकर इन लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ काम करने वाला देखे हैं। ईंट भट्टा में काम करने वाला जितना ईंटा बनाइएगा उतना पैसे के दर से आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो रसोईया और सहायिका दीदी लोग हैं, ये लोग अपना दुख और दर्द को हम लोगों के बीच में साझा किया। भूपेश जी, आज जिस तरह से संयोजिका सहायिका को लेकर आप खड़े हुए हैं, इन लोगों की मांगे जो है मानदेय को लेकर है, जिस तरह से इन लोगों के साथ शोषित पीड़ित जितने भी लोग हैं, इनके सरकार की तरफ से जो कुछ भी बातें हैं नहीं सुनी गई, तब आपके पास आए, क्या कुछ संदेश लेके आए? देखिए, प्रदेश में आज हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पे मानदेय को लेकर लगातार मजदूर और जो सहायकगण है, जो सहायिका है, रसोईया है, सभी लोग बेखौफ और मजबूर होकर आज एकत्रित होकर आज हमारे समक्ष इन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और हम लोगों ने बातचीत के माध्यम से खुद अपने आप को इतना दुख महसूस हो रहा है कि हम लोग किस राज्य में रह रहे हैं। ऐसे राज्य जहाँ पे 40% खनिज संपदा अकेले बेयर करती है पूरे भारतवर्ष को, ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, चांद भैरव, जिन्होंने इस राज्य को अपने रक्त से सींचकर इस राज्य को अलग करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए नहीं कि हम लोगों के रहते हुए यहाँ के लोगों को भाड़े में लाकर उन लोगों को स्थापित किया जाए और हम लोगों के हक अधिकार को छीनकर इन लोगों के वेतनमान को काट कर उन्हें दिया जाए। आज दुख की बात है कि रसोईया और सहायिका जो है यहाँ पे उपस्थित है, करीबन देख सकते हैं इतने लोग आज पूरे ईचागढ़ विधानसभा से आए हुए हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि हमारा मानदेय जो है 2000 रुपया, इन्होंने आज 20 साल अपनी सेवा देकर जो उस स्कूल में अपना योगदान दिया है। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है कि 2000 रुपये में आज के डेट में कहाँ पे अपने परिवार की आजीविका चलाएंगे, या फिर घर का राशन चलाएंगे, या फिर अपने बच्चों को उचित शिक्षा के लिए कुछ दे पाएंगे, या फिर अपने आज के डेट में बीमारी सबसे कॉमन चीज़ हो चुकी है, बीमारी डे बाई डे लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसे ये अपने आप को मैनेज करेंगे। सरकार को किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है और जिस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला सूचना कि कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों को दबाव भी बनाती है कि अगर सही टाइम में आप मतलब अपने कार्यशाला में नहीं पहुंचिएगा तो भी आपको निकाल दिया जा सकता है। साथ ही इनके जो मानदेय के साथ साथ इनको जो मिलना चाहिए पीएफ प्रोविडेंट फंड की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, क्योंकि ये लोग रिस्क होकर काम करते हैं, रिस्क जोन में काम करते हैं, चाहे वो आग का बात हो चाहे वो गर्म की बात हो, क्योंकि खिचड़ी खाना जब बनता है तो गर्म ही होती है। साथ ही साथ इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये लोग रसोईया हैं कि सहायिका हैं, तो ये दुख का विषय है। आज पूरे प्रदेश में कहीं आंगनबाड़ी सेविका तो कहीं हड़ताल कर्मी, चाहे विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट विभाग के लोग, आज कहीं रांची राजभवन तो कहीं विधानसभा घेराव, हर जगह आज 5 साल में हम लोगों ने यही देखा कि विकास नहीं विनाश के कार्य को लेकर सरकारें आई थी और कुछ आसार उद्देश्य के साथ आकर इन शोषित वंचित और हमारे ईचागढ़ विधानसभा के जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, हम सभी अभिभावक के लोग हैं, इन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई है और खिलवाड़ को इन लोगों ने अपने आप के पॉकेट भरकर इन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अभी जिस तरह से आपके पास आए हैं, जीविका से ताल्लुकात रखते हैं, क्या लगता है कि जो भी सरकार ने इनसे वादा किया वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, तब जाके जो है तीसरा विकल्प पर पहुँचे हैं? में हम लोगों ने इनके बात को सुना और हम अपने इस जो समस्या है, इनके समस्याओं को मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष को लिखूंगा और वो भी आज ही लिखूंगा और केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से जिस प्रकार का जो भी निर्देश आएगा मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और मैं तो कहता हूं कि मैं जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने आप को उस स्थान पर स्थापित करते हुए 2000 रुपये में, यानी कि इनका कहना है कि आज से जब 20 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया था तो पैसे के दर पर इन्होंने अपने आप को शुरू किया था कि पर बच्चा 10 पैसा इनका पेमेंट रहेगा। इसका मतलब ईंट भट्टा में काम करने वाला देखे हैं, ईंट भट्टा में काम करने वाला जितना ईंटा बनाइएगा उतना पैसे के दर से आपको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो रसोईया और सहायिका दीदी लोग हैं, ये लोग अपना दुख और दर्द को हम लोगों के बीच में साझा किया और इस दुख और दर्द की घड़ी में मैं हमेशा इनके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा और आशा करते हैं कि वर्तमान समय में सरकार को इस पर अवगत कराना चाहिए। इन्होंने हर बार अवगत कराया भी है, लेकिन सरकार इनके बातों को संज्ञान में न लेते हुए इन्हें
आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में सरकार की नीति और रीति क्या है। कहीं अगर अपने हक और अधिकार के लिए कहीं सड़क पर आंदोलन करती है, कहीं विधानसभा घेराव करती है, कहीं राजभवन घेराव करती है, तो उन्हें बदले में क्या मिलता है? न्याय के बदले में लाठीचार्ज मिलता है, बदले में उन्हें केस मिलता है। तो हम सभी लोग झारखंडी लोग भोले वाले हैं, केस के डर से कोई नहीं चाहता है कि अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर छोड़कर उस आंदोलन में जाएं। जैसे मिल रहा है वैसे ही अपने आप को स्टैंड बनाकर रखें। तो हम चाहते हैं कि अगर भविष्य में आने वाला समय 2024 जो इस आशा और उद्देश्य के साथ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति संगठन और हमारे पार्टी का जो नया रजिस्ट्रेशन हुआ है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अगर इस मोर्चे को संभालने के लिए हमें विधानसभा में जाने का अवसर मिला, हमारे पार्टी को जाने का अवसर मिला, तो निश्चय ही आज जो रसोइया और सहायिका अपने दुख और दर्द को हमारे बीच में साझा किया है, हम निश्चय ही कहेंगे कि उनके दुख और दर्द को समझा जाए और उनके भी जो सुविधा दी जाए, जो सुविधाएँ जो सरकारी अफसर लोग को दिया जा रहा है, सरकारी लोगों को दिया जा रहा है, सरकारी नौकरों को दिया जा रहा है, सेवा के दृष्टिकोण से जो लोग आए हुए हैं ये भी तो सेवा ही दे रहे हैं। इनके नाम पर क्या मिलेगा? इन्हें भी उस चीज़ का लाभ दिया जाए, भविष्य निधि भी दिया जाए और इनके लिए जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड हो, हर प्रकार की सुविधा इन्हें दी जाए। ठीक है।